बिल गेट्स कहते हैं अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब ही मर गए तो ये हमारी ही गलती है, बिल्कुल हमारी ही गलती है। कुछ लाइफ के पैटर्न हैं जो मैं चाहता हूँ कि चेंज होने चाहिए। ये जो पुराने पैटर्न्स चलते आ रहे हैं ये आज के यूथ के लिए नहीं बने, क्योंकि आजकल की यूथ को जो कुछ मिल रहा है वो पुराने टाइम पर किसी को नहीं मिलता था। जो फैसिलिटीज़, जो टेक्नोलॉजीज आजकल आ चुकी हैं वो पहले नहीं थी। इसलिए पैटर्न पुराने वाले नहीं चलाने हैं, पुराने सिद्धांतों पर हमें टिके रहना है, लेकिन पैटर्न्स पर नहीं। सबसे पहले पूछो खुद से कि क्या चाहिए हमको, पर्सनल पावर चाहिए या पोजीशनल पावर चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं मुझे पोजीशनल पावर चाहिए। क्यों? एक ही पोजीशन पर टिके रहना चाहते हो क्या? भाई पर्सनल पावर अंदर आएगी तभी तो एंडलेस होप बन जाएगी आपकी। पर्सनल पावर होगी तभी तो दूर तक की सोच पाएंगे। लोग कहते हैं हर दिन मुसीबत है, हर दिन को मौका समझो। हर दिन एक मौका है, मुसीबत नहीं है। कई लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, पर जो भी जमीन पर रह के सोचता है, गुरु नाम से जुड़ जाता है, जो सिद्धांतों से जुड़ जाता है, जो स्पिरिचुअली जुड़ जाता है, जो मेडिटेशन के साथ जुड़ जाता है, जो वो कहता है जो भी मेरे पास है सब कुछ खास है, जो भी मेरे पास है सब खास है। आजकल हमें नीवा होना नहीं आता। क्यों नहीं नीवा हो पाते? सोच की कमी ये है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले की नज़रों में हम झुक जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब सामने वाले को दिखेगा कि आप उसी के लिए नीवा हो रहे हो तो इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। दिक्कत यही है कि सोच की कमी है। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुझाव नहीं दे रहे हैं। आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सुबह कॉलेज जाने की नींद खुलती है? नहीं खुलती। स्कूल जाने की नींद खुलती है? नहीं खुलती। लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को ही अलार्म लगा के सो जाते हो और सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हो, पहले ही नींद खुल जाती है आपकी। क्यों होता है ऐसा? आप अपने दिमाग को सुझाव दे देते हो कि कल भैया जाना ही जाना है, कल ये काम करना ही करना है। अब अपने मन ने समझ लिया कि भाई ये चीज़ करनी ही करनी है। चैलेंज अपनी लाइफ में यही है कि आपको फिजिकल और मेंटल दोनों एंगेजमेंट चाहिए। इसलिए हमें माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। एक मेरा छोटा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है, तो हमारी एक दिन कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे लोगों ने बहुत धोखा दिया है, मैं सब भुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है सागर भैया, मैं अब उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। आज मैं इतना डिप्रेस्ड रहता हूँ उसके कारण, मैं इतना परेशान रहता हूँ उसके कारण, मैं अब कभी नहीं सोचूंगा उसके बारे में। मैं उसके बारे में ना स्कूल में सोचूंगा, मैं उसके बारे में ना कॉलेज में सोचूंगा, मैं उस लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैंने कहा अरे भाई होल्ड डाउन, तुम सोच किसके बारे में रहे हो, पहले ये चीज़ देखो। तुम उसी के बारे में ही सोच रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो उसी के बारे में सोच रहा है। मगर यहाँ पे अपन को क्या करना है, वी हैव टू गिव अपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, वी हैव टू गिव अपोजिट इंस्ट्रक्शन टू आवर माइंड। कैसे? मैं करियर बनाने के बारे में सोचूंगा, मैं पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, मैं स्केड्यूल बनाने के बारे में सोचूंगा, मैं एंट्रेंस एग्जाम कौन से देने हैं ये सोचूंगा, मुझे दोस्त कौन से बनाने हैं मैं ये सोचूंगा, मुझे किताबें कौन सी पढ़नी है, मुझे वीडियोस कौन सी देखनी है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किससे मिलना है, मुझे कैसे आगे जीवन बिताना है, मुझे कैसे सफल होना है। गिव ऑलवेज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। डिसिप्लिन लाना पड़ता है जिंदगी में सफलता के लिए, लेकिन लोग डिसिप्लिन को मजबूरी समझते हैं। आप बताओ डिसिप्लिन क्या है, मजबूरी है या ज़रूरी है? ज़रूरी है। जब जिंदगी में मुश्किलें आएंगी क्या करना चाहिए? दोष लगाना चाहिए या सीखना चाहिए? लोग दोष लगाते हैं, सीखना चाहिए। ऑलवेज लर्न, यू डोंट ब्लेम, यू ऑलवेज लर्न। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। डिप्रेशन टाइम में हमको क्या चाहिए? एंडलेस होप या होपलेस एंड? एंडलेस होप चाहिए हमें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज ढूंढते रहते हैं, जो कि हमें बिल्कुल उस चीज़ से दूर रहना है। डिफिकल्टीज नहीं ढूंढनी है, हमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। उठो, जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। देखिए बात बिल्कुल सिंपल है। संस्कार से आता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार। जैसा होगा आपके बारे में व्यवहार, वैसा ही होगा आपका प्रचार। और जिसका बढ़ गया प्रचार, उसका अपने आप बढ़ेगा व्यापार और सबका सपना हो जाएगा साकार।
अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीज़ें याद रखिएगा, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। क्या बोला मैंने? हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो पॉजिटिव मैसेज क्या है, ढूंढो उस नेगेटिव दुर्घटना में क्या हुआ है, क्या क्या हो सकता है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव है कि अपन उस चीज को फिर से हील कर दें। दुर्घटना सबके साथ होती है, सबके साथ होती है, लेकिन हमें ढूंढना है कि उसमें क्या पॉजिटिव है। ढूंढो। देखिए, आपने सुना है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, आप उसको रोको मत। रोकोगे तो 200 चूहे और खाएगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। कभी कभी ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख कर ही आएगी। देखिए, बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना होगा, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताना चाहिए, ये गलत है। नहीं पछताओगे तो फिर चिड़िया चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी खेत, क्या कर लोगे? पैटर्न ठीक करना जरूरी है। कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए, हम करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है, हमारी भी नहीं है। आप खुद से कहिए, जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम आज किसी से पूछते हैं कि भाई साहब ये बीवी किसकी है, वो गलती से ये नहीं बोलेगा कि हमारी है, वो बोलेगा मेरी है। हमारी है बोल दिया अगर गलती से, तो बाजू वाला घर में पहुंच जाएगा, अरे भाभी जी घर पर है क्या? तो जैसे बीवी मेरी है, वैसे जिम्मेदारी भी मेरी है। एक ये भी पैटर्न पुराना है, जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। अरे भैया, चादर बड़ी करनी चाहिए, नई चादर लेनी चाहिए, बढ़िया वाली कंपनी की चादर लेनी चाहिए, डबल बेडशीट लेनी चाहिए। कब तक उसी चादर में पैर सुकड़ते रख के जाओगे जिंदगी भर? ये पुराने पैटर्न चलते आ रहे हैं, इसे हमें बदलना है। पैसे पेड़ पर नहीं होते, अरे भैया उगाने वाला होना चाहिए, उग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। ये आप ही की गलती है कि आप गरीब मर गए। जाते जाते एक छोटी सी लाइन, जो मुझे मिला वो प्रभु की मेहरबानी थी, और जो मुझसे खोया वो मेरी नादानी थी। थैंक यू सो मच।